हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। खबरों की शुरुआत सबसे पहले प्रयागराज से करते हैं कि प्रयागराज में जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई, अतीक के गुर्गों के द्वारा की गई, वह अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद का जिस तरह से नाम आया और प्रयागराज को जिस तरह से क्या पूरे देश को दहला दिया इस पूरी घटना ने। पाल की जो हत्या हुई है इससे कहीं ना कहीं प्रशासन को झंझोर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार तक को पूरी तरह से झंझोर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक्शन प्लान बनाया है इसके बाद वो पूरे देश में किसी गर्जना से कम नहीं है। योगी का प्रयागराज में बुलडोजर गरजा तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को। ये शब्द ये सुनने में जरूर एक शब्द हैं, लेकिन माफियाओं को दिलों को थर्राने के लिए ये किसी बारूद से कम नहीं है, ये किसी स्टैंड गन की उन गोलियों से कम नहीं है जो माफियाओं के दिलों को थर्राने के लिए ये शब्द योगी आदित्यनाथ के काफी है। योगी आदित्यनाथ ने जब से ये शब्द बोले हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े माफिया का आज दिल दहल रहा है। वहीं अगर हम अतीक अहमद की बात करें, अतीक अहमद भले साबरमती जेल में हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे हैं। विकास दुबे की बात करें जिसका अपराध का साम्राज्य इतना बड़ा था, पर गाड़ी पलटने पर गाड़ी उसकी पलट गई थी और उसका इनकाउंटर भी हो गया था, वह मारा गया। ऐसे क्या अतीक की गाड़ी पलट जाएगी, इसका भी लोगों को बेसब्री के इंतजार है। आज उत्तर प्रदेश में बहस बन गई है और प्रयागराज में ये सुर्खियां बन गई हैं। हर कोई इस बात को जानने के लिए अली आतुर है, क्या माफियाओं पर वो कार्रवाई होगी जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जानी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से आज उमेश पाल के हत्याकांड में शामिल दूसरे शूटर का जिस तरह से आज इनकाउंटर हुआ है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंसूबे साफ हो गए कि अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। योगी सरकार में जल्द ही माफिया मिट्टी में मिलेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और प्रयागराज के लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर जो बयान आ रहे हैं उनको देखते हैं, उनसे आकलन लगाते हैं कि इन माफियाओं की कितनी दहशत होगी, ये माफिया कितने दहशतमंद होंगे। ये पैसा उगाते थे, कोई अगर जमीन ले ले तो इनके गुर्गे जाते थे। और उमेश पाल की यही घटना है, उमेश पाल के जो मारा गया इसमें कहीं ना कहीं अतीक ने, जैसी हमें जानकारी मिली है, 1 करोड़ की मांग की थी। नहीं देने पर वहीं उमेश पाल के द्वारा मामला दर्ज करने पर लगातार इसको मारने का प्रयास चल रहा था। 3 बार प्रयास विफल होने के बाद हालांकि उमेश पाल को मार दिया गया। इन 7 शूटरों के द्वारा जिस तरह से उमेश पाल को मारा है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पूरे देश को दहला दिया इस घटना ने। और हालांकि इस घटना को जो अंजाम हो रहा है वो वाकई लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरह से 2 शूटरों की मौत हो चुकी है, 2 शूटरों का इनकाउंटर हो चुका है, अब तीसरा है किसका नंबर, इसका आप इंतजार करिए। अपराधी चाहे नेपाल पहुंच जाए, देश के किसी भी कोने तक पहुंच जाए, पर पुलिस उनको पाताल से भी निकाल लाएगी और उनकी जो सजा है उसको दिलाने में पूरी तरह से तत्पर है। और जिस तरह से पूरा एक्शन प्लान में है। आज जिस तरह से सुबह की बात है, उस्मान का इनकाउंटर, उस्मान की मौत, शार्प शूटर उस्मान की मौत। उस्मान के बारे में अगर हम बताएं तो मारे गए शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान के बारे में बताया जाता है कि अतीक गैंग में शामिल होने के बाद माफिया ने विजय चौधरी का धर्म परिवर्तन कराया गया और उसे उस्मान बना दिया गया। एक हिंदू से इसी धर्म परिवर्तन का हक अदा करने के लिए विजय चौधरी 24 फरवरी को उमेश पाल के हत्याकांड में शामिल हुआ। और बताते चले ये शार्प शूटर कहीं ना कहीं अतीक अहमद के लिए काम करता था। पहले इससे शार्प शूटर अरबाज का इनकाउंटर हुआ था, इसके बाद दूसरा नंबर आया उस्मान का। अब तीसरा नंबर किसका आता है, किस पर गोली बरसती है, इसका इंतजार रखिएगा। लेकिन जो भी होगा ये पूरे बच नहीं पाए, ये पूरे के पूरे हत्यारे बच नहीं पाएंगे।
इस कांड में अतीक के तीसरे बेटे असद सहित 5 शूटरों पर 2.5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। अब हम इस पूरी घटना में गुड्डू बमबाज के बारे में भी बताएंगे। एक गोल मटोल आपको ये तस्वीरों में बम फेंकता हुआ नजर आ रहा है। ये इतना सातिर है, ये इतना बदमाश है, इसने कई खून किए हैं, पर ये अपने खून करने के लिए पिस्टल या राइफल का इस्तेमाल नहीं करता है, यह बम का इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि ऐसा मानने में आया है इसे बम बनाने में इतना महारत हासिल है, 4 से 5 मिनट में ये बम बना लेता है। ये चलती मोटरसाइकिल में बम बनाने की काबिलियत रखता है। ये बम बनाकर नहीं चलता है, पुलिस की आंखों में धूल झोंक देता है, पुलिस की आंखों में ये चकमा दे देता है। ये बम बनाकर या बम रखकर नहीं चलता है, बम का साजो सामान लेकर चलता है। ये बम बनाने में इतना माहिर है कि 4 से 5 मिनट तक ये बम बना सकता है और उस घटना को अंजाम दे सकता है। ये कहीं ना कहीं अतीक के लिए काम करता था और इसने जिस तरह से इस पूरी घटना में एक बमबाज की भूमिका निभाई और ये बम चलाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि अगला नंबर किसका होगा? गुड्डू मुस्लिम। क्या गुड्डू मुस्लिम का होगा या किसी और गुर्गे का होगा या शार्प शूटर का होगा या अतीक के तीसरे बेटे असद का होगा? इसका हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल यूपी पुलिस से ये अपराधी बचने वाले नहीं हैं, इनको इनकी सही जगह जरूर पहुंचाया जाएगा। बैठ के विगत दिनों हाई प्रोफाइल नकली चाय के मामले की पूरी घटना को हालांकि हमने विगत दिनों पहले आपको बताया था कि तालबेहट में भी ताज़ा की नकली चाय बेची जा रही है और तालबेहट के दुकानदारों पर आज भी मौजूद है। इसको खाद्य विभाग के अधिकारियों को जानने की जरूरत है। भले आज एक बड़ी सफलता हासिल की है। ककड़ारी में नकली चाय की ताज़ा चाय की फैक्ट्री को जब्त किया है। ककड़ारी में नकली ताज़ा चाय को पैकिंग कर बेचने वाले एक मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे भेजा है। फिलहाल इस खबर को देखते हैं विस्तार से। कोतवाली क्षेत्र के तेरई फाटक में चौकी अंतर्गत रविवार को खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत एसडीएम के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों में ककड़ारी के एक मकान में भारी मात्रा में नकली चाय पत्ती व पैकिंग करने वाली मशीनों को बरामद किया। नकली चाय बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। अभियान के दौरान उप जिलाधिकारी अमित कुमार भारती, तहसीलदार अभिमन्यु कुमार, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनय कुमार, क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार, प्रभारी निरीक्षक कोतवाल विनोद कुमार मिश्र व खाद्य निरीक्षक प्रशांत मलैया समेत भारी पुलिस बल ग्राम ककड़ारी में छापा मारने के लिए पहुंच गई। तो इससे देखते ही पुलिस बल को देखते ही वहां गांव में अफरा तफरी फैल गई। हालांकि जो ये अवैध चाय का जो ये मास्टरमाइंड है ये काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके बारे में जो जानकारी निकल के सामने आ रही है ये आपराधिक है। इसने जितना भी साम्राज्य अपना स्थापित किया है अपराध के दम पर किया। पुलिस एक मकान में दाखिल हुई तो लोगों को भी अंदेशा था कोई बड़ी कार्रवाई को आज पुलिस अंजाम देने वाली है। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि पाप का अंत जरूर होता है, अपराध का अंत कहाँ होता है? जेल की 4 दीवारी पर जाकर खत्म होता है। हम अपने खबरों के माध्यम से आपको बताते रहे अपराध की उम्र बहुत छोटी होती है, गलत कार्य की उम्र बहुत छोटी होती है। कार्यों से अपने साम्राज्य को स्थापित करते हैं, उसको ध्वस्त होने में तनिक भी देर नहीं लगती। वहीं चलते हैं अब आगे खबर में। ककड़ारी के एक मकान में ताज़ा तथा तुलसी कंपनी की चाय के भारी मात्रा में बरामदगी हुई, जिसमें पाया गया कि पत्ती के 31 बोरी नकली पैकेट, 19 बोरे पेपर पैकिंग रोल, 89 बोरे खुली चाय की पत्ती को पैकिंग करने वाली मशीन व उसके उपकरण साजो सामान बरामद किए गए। नकली चाय के निर्माण करने वाले आरोपी आनंद शर्मा उम्र 50 राम किंकर निवासी ककड़ारी को पुलिस ने दबोच लिया। इस ये आनंद इतना मास्टरमाइंड है कि इसने अवैध चाय के व्यापार से लाखों व करोड़ों का अपना साम्राज्य स्थापित किया। हालांकि जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की इससे साम्राज्य इसका ध्वस्त हुआ है। फिलहाल इसकी अवैध संपत्ति और दूसरे क्षेत्रों में होने की जानकारी है। फिलहाल ये इतनी आपराधिक प्रवृत्ति का था। गांव में अगर हम लोगों की जानकारी की बात करें तो इसकी गांव में किसी से नहीं बनती थी। इसे पैसे का इतना अहंकार था कि यह लोगों से बात तक नहीं करता था। आज कहते हैं उसी के अहंकार का आज अंत हुआ, पाप का अंत हुआ। और ग्राम ककड़ारी की बात करें तो ग्राम ककड़ारी में इसकी वो हैसियत थी कि आज इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद उसके पास खड़ा होने वाला कोई भी गांव का व्यक्ति नहीं था।
हर कोई ये कह रहा था कि जो बुरा करेगा तो बुरा भरेगा। इसके पकड़े जाने पर ना तो किसी को अफसोस हुआ और लोगों ने यहाँ तक कहा कि इसकी जो कारगुजारी थी इससे गांव के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करते थे। गांव के लोग परेशान रहते थे इसके आतंक से। हालांकि ऐसे अपराधी समाज में व्याप्त होते हैं और गांव के लोग चाहते हुए भी आवाज नहीं उठाते क्योंकि इनकी दबंगई इतनी हावी होती है। हालांकि अब पुलिस ने इसकी सही जगह भेद बैठ के भगवती पैलेस में विद्युत संविदा निविदा कर्मचारी संघ का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। अध्यक्ष विवेक, महामंत्री अब्दुल, अध्यक्ष अन्नू पाठक ने ली शपथ। ये शपथ ग्रहण समारोह तालबेहट के भगवती पैलेस में आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि हरिश्चंद्र रावत ने पदाधिकारियों के लिए उनकी जिम्मेदारी व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान विशिष्ट अतिथि पुनीत सिंह परिहार, एसडीओ महरौनी, एसडीओ अक्षय विश्वकर्मा, नगर उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील त्रिपाठी, भाजपा नेता राजू चौबे का विद्युत संविदा कर्मियों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना अपने पद का निर्वहन करूंगा। मैं संगठन एवं संगठन के साथियों के साथ पूर्ण निष्ठा के साथ तत्पर रहूंगा। ईश्वर मुझे सामर्थ्य प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।